All right. तो 73 फार्मूला यूज्ड विल बी I सिग्मा L. करंट निकाल लीजिए ऊपर वाले लूप में. सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियोमीटर वायर. L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ है. करंट के लिए पूरा ईएमएफ और पूरे लूप में कितना रेजिस्टेंस है ऊपर जिसमें करंट फ्लो होता है. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द अपर लूप. तो 0.16 आ रहा है इसका. दिस वन 74 भी सिमिलर. 74 इजियर देन दैट. उसमें डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस हियर. इसका कुछ रेजिस्टेंस भी नहीं है तो पूरा यहीं पे ड्रॉप होगा इस वायर पर. तो E1 बाई E1 इसका लिए बाई E इसका है. इसका बैलेंसिंग लेंथ 30 है और ये पूरा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है 100. यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं है तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2. ठीक है. तो इसका आंसर ये है. जब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया होता है तो अब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है करंट निकाल के एंड ऑल, है ना. करंट निकालना पड़ता है. व्हाट अबाउट 75? 75 में उन्होंने बी पॉइंट का वोल्टेज 0 दिया है. तो ए विल बी एट सम हायर वोल्टेज. ओम्स लॉ लगा लो यहाँ पर. वी ए माइनस वी बी के लिए आई इंटू आर. आई कितना दिया 1 एम्पियर. आर 1.5 है ये. तो वी ए माइनस वी बी. वी बी इन्होंने बोला 0 लेना है तो 0 ले लिया हमने. ए का पोटेंशियल मिल गया 1.5. 1.5 इसमें भी है इसमें भी इसमें. तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा. अभी कहाँ के लिए लगा रहे हैं? बी से स्टार्ट करो. किरचॉफ लॉ लगाओ इधर के लिए. बी का पोटेंशियल 0 दिया है. करंट की डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस आई आर. और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे +2 इज इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल वीडी, है ना. सॉल्व कर लो. डी इज वीडी इज माइनस 0.5. माइनस किसमें? इसमें. इसमें भी 0.5 है. ओके. दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं. बी भी सेम है. इसको प्लस कर लेते. इसको 1.5 कर देते. चलो. ठीक है. डी ऑप्शन. ओके. हाउ विल यू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो 75 में किरचॉफ लॉ एंड ओम्स लॉ. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन 76? ये कैसे करेंगे? सभी बैटरीज का ई चेंज हो रहा है. फर्स्ट बैटरी का ई कितना होगा? E1 1.5 इंटू R1. सेकेंड बैटरी का 1.5 इंटू R2 ऐसे होगा. थर्ड बैटरी का 1.5 इंटू R3. तो ये इंटरनेशनल भी बढ़ते जा रहा है. तो इंटरनेशनल का सम ये होता जाएगा. R विल बी हाउ मच? R नेट. R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. तो ऊपर कॉमन ले लो 1.5. ये ब्रैकेट में बचेगा. नीचे भी R नेट ही आ जाएगा. कैंसिल हो जाएंगे. तो 1.5 आएगा ना. कैन यू सी? ई नेट विल बी 1.5 कॉमन ले लो. अंदर R1 प्लस R2 अप टू Rn. नीचे भी ऐड होके वही आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है. डिवाइड कर देंगे. ये कैंसिल हो जाएगा. ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट. तो 1.5 आ जाएगा. डी आंसर है. ऑलराइट. ये कैसे करेंगे ये वाला?
77। बोलिए जल्दी से, हाउ टू डू दिस। सर नल डिफ्लेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस होता है। यस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, तो नो चेंज, बिकॉज ये पूरी वायर का ये सिग्मा, जैसे हम बोलते हैं ना, इसका जब रेजिस्टेंस लेंगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमने लिया था, वो कैंसिल ही हो जाता है, यहाँ भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू बैलेंसिंग लेंथ है ना, तो इंडिपेंडेंट। बट व्हाट अबाउट पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर में डिड वी डिस्कस इफ वी increase the diameter of the potentiometer wire, there it will change balancing length, whether increase or decrease, you have to search for that। पोटेंशियोमीटर के बारे में सोचिए कि अगर हम वायर की लेंथ चेंज, आई मीन डायमीटर चेंज करते हैं, तब क्या होता है? डायमीटर बढ़ाएंगे वायर की तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा ऊपर वाले लूप में, तो करंट बढ़ गया तो बैलेंसिंग लेंथ विल डिक्रीज इन दैट। देखो यहाँ से इस फार्मूले से सोचो, यहाँ से सोचो, जब करंट बढ़ता है बैलेंसिंग लेंथ, अच्छा ये भी चेंज होगा ऑफ कोर्स, यस, सिग्मा विल आल्सो चेंज। ओके ओके, ये भी देखना पड़ेगा आपको, तो इसमें दो फैक्टर्स आते हैं, ये भी और ये भी, फिर उसको कॉमन ले लो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, तो यू हैव टू सी क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसको बाद में, मतलब वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट दैट, उसका फार्मूला बनाना पड़ेगा। अभी हम उसको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करें इस क्वेश्चन, वी कैन डिस्कस एट लास्ट, हमने कहीं पे वो डिस्कस किया हुआ था पहले। That is not direct, that one is not direct, I have to solve and discuss with you, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें नो चेंज, बिकॉज दोनों तरफ का रेजिस्टेंस पर यूनिट आरसीएम जो लिया था, इधर भी चेंज हो जाएगा, इधर भी आरसीएम रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, तो बोथ विल चेंज, वो रेशियो में आ जाता है, कैंसिल हो जाते हैं दोनों तरफ से। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? दिस वाज डन इन क्लास, है ना? कैसे किया था इसका याद है? पहले इसका वी ले लिया हमने, वी एज्यूम किया, और ये मान लिया कि सबसे कम है, तो ये करंट भी इधर आएगा, ये करंट भी इधर आएगा, ये यहाँ से भी नीचे करंट आएगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। none of the current is going out, all the currents are coming in, किरचॉफ लॉ। फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, यहाँ पे करंट I1 कितना होगा, 20 माइनस वी डिवाइड बाई 2, ओम्स लॉ। यहाँ पे 5 माइनस वी डिवाइड बाई 4, यहाँ पे 0 माइनस वी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2 है, तो इससे अपने को वी मिल जाएगा, और उसके बाद फिर हम यहाँ से यहाँ तक ओम्स लॉ लगा देंगे। फिर सी, ये सॉल्व किया, V9 आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं सीधा, ये 9 है, ये 0 है, अभी हमें पता लग गया हाई पोटेंशियल है भी, तो करंट नीचे की तरफ आएगा, तो V माइनस 0/2, V इज 9/2, 4.5 डाउनवर्ड। Current passing through it in which direction? Downward direction, towards the earth. How to solve this question? ये आ गया था तुम लोग का, बोलो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? 79th, बोलिए क्विकली। Yeah, could you get this question? No sir। देखो इसमें क्या करो, ये तो वोल्ट मीटर है, हाई वोल्टेज रहता है, ये सर्किट को अफेक्ट नहीं करेगा, इसमें करंट नहीं आएगा, आइडियल वोल्ट मीटर एज इन्फिनिटी रेजिस्टर। इसमें ये सिंगल लूप हो गया, इसमें करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू, कौन सी बैटरी 10 वोल्ट की बड़ी है, तो 10 वोल्ट पहले लिख लो, ये अपोज कर रही है, इसका पॉजिटिव भी उसके सामने, तो अपोज कर रही है, ये 4 हो गया, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 20, कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है टोटल, 20 एंड 10, तो कितना आएगा, 6/30, तो 6/30 मतलब 1/5 एम्पियर, तो इसमें 1.5 एम्पियर ऐसे घूमेगा करंट, तो यहाँ से किरचॉफ लॉ लगा दो, हमें VA,
हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, यहाँ से VA माइनस नीचे क्या है VN चाहिए, है ना? कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ से, देखो यहाँ से चलो किरचॉफ अपना VA, नीचे आ जाओ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाए 10, फिर इधर आ जाओ, करंट के अगेंस्ट में जा रहा है, करंट ऐसे आएगा, तो प्लस I 1/5, नीचे का रेजिस्टेंस 10 है, इक्वल टू VN, तो ये आपका 2 आ गया। तो VA माइनस VN इज 8 वोल्ट। देखो यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, पहले करंट निकाल लिया है, दिख रहा है? थोड़ा और बड़ा कर दो, देखो पहले करंट निकाल लिया है, ये लूप में बैटरी अपोज कर रही है एक दूसरे को, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल आमने सामने है, तो बड़ी बैटरी माइनस छोटी EMF 1/5 आ गया। तो यहाँ से किरचॉफ लगाओ, यहाँ से लेकर बस यहाँ तक पार्ट ऑफ द सर्किट के लिए सीखा था हमने, जहां से स्टार्ट करते वहां का VA प्लस माइनस करते चले जाते, एंड में जो बचा हो दैट इज इक्वल टू VN। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे अभी। 80 हमने क्लास में किया था, ये डन इट। अगर ये डिस्चार्जिंग है ना, ऑफकोर्स डिस्चार्जिंग का ही ग्राफ ऐसे आता है, आर यू देयर? हाँ, डिस्चार्जिंग में E इज इक्वल टू V माइनस IR होता है ना, R स्मॉल रहेगा ना, ठीक है। तो हमने फिर यहाँ पर जब V 0 है, नहीं जब करंट 0 है, तो E कितना है, या V कितना, सॉरी ये V है, 2 है, 2 आ गया EMF। तो ये या ये दोनों में से एक रजिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया था, वोल्टेज 0 कर दिया था यहाँ पर, E इज इक्वल टू V माइनस IR, तो ये 2 आ गया था, ये 0 हो गया, माइनस करंट कितना है यहाँ पे 5, और समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, एक मिनट, इसके लिए क्या किया था, V0 पुट कर दिया था ना? तो E कितना सही है? ओके एक मिनट जस्ट इसको, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। Graph shows the potential difference across the terminals of cell and current drawn. Okay. तो इंटरनेशनल कैसे आएगा, चलो फिर से करते हैं इसको, सॉल्व चेक करते हैं। आ रहा है, तो V आपको मिल चुका है 2, और यहाँ पर E मिल गया है 2, और दिस इज V जो है, यहाँ पे गलत लिखा था हम लोगों ने, ये इसमें क्या मिस्टेक है बोलो, इक्वेशन ही गलत लिख दी है, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? आर यू देयर? Yes, sir. Yes, क्या sir. मिस्टेक हो रही है बोलो? Sir, V is equal to E minus I. इसलिए वो नहीं आ रहा ना, तुरंत बोल दिया करो, V इज इक्वल टू E माइनस IR होती है ना। फर्स्ट इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ा बिकॉज 0 हो गया था करंट का। तो ये आ गया आपका, और I जो है यहाँ पे 5 दिख रहा है, R आ गया, R इज इक्वल टू 2/5 विच इज 0.4 है ना। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी है। एक मिनट इसको सॉल्व किया हुआ वो दिखा देता हूँ। ठीक है, Sir, या sir, in this question only, I used V is equals to IR, but answer same आया, तो वो method right है? V इज इक्वल टू, E कैसे निकालेंगे फिर? E कैसे निकालेंगे?
V इज इक्वल टू आई आर जो है, जब ईएमएफ, जब हम किसी पार्ट ऑफ द सर्किट के लिए मतलब किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पे है सपोज ऐसा, यहाँ पर आए और ये, अगर हम यहाँ इतना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं V इज इक्वल टू आई आर, तब तो ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली आपका एक टर्म 0 हो गया, इसलिए वो मैच हो गया आंसर, है ना। दैट इज नॉट प्रॉपर। हमें ईएमएफ बैटरी का, बैटरी डिस्चार्जिंग का अगर हमें चाहिए तो ये यही होना चाहिए, है ना, इस तरह से होना चाहिए इंटरनेट के साथ। ठीक है, रिस्क है उसमें, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, वी कैनॉट से सिचुएशंस जो है प्रॉपर फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें। इस यहाँ पे क्यों से हमारा प्लस वन ऑफ द टर्म इज गेटिंग 0, यहाँ पर देखो V इज इक्वल टू आई आर ही बच रहा है लास्ट में, एक्चुअली E इज इक्वल टू आई आर बच रहा है, V वाला टर्म 0 है, यहाँ पे V 0 है, देखो। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। पावर का, पावर डिसिपेशन निकालना है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सीरीज में है दोनों, जनरली पैरेलल में होते हैं ना, इसलिए यहाँ पे रिस्क है थोड़ा, जल्दी जल्दी में यू कैन जस्ट थिंक कि 2:1, 2:1 लिख सकते हैं, बट सीरीज में दिया है तो आई स्क्वायर आर आई तो सेम रहेगा। P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1, P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2। आई कैंसिल हो जाएगा तो 1:2, ये भी 1:2 दिया है, इधर भी 1:2 आंसर, बट जनरली पैरेलल में होते 2:1 आता, तो बी केयरफुल, डोंट बी इन हरी। इलेक्ट्रिक बल्ब्स having tungsten filament of same length if one of them gives 60 watt and other 100, तो 100 watt का जो है ना वो थिक होगा कि थिन होगा, बोलिए। 100 watt will be thicker or 60 watt will be thick or both are same thickness, it is possible to get different voltage unless the lengths are different। क्या ये सब इक्वेशन थोड़ा सा प्रॉपरली वर्डेड नहीं है, पता, इवन इफ इट वाज आस्क्ड इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट सर इसमें 100 वॉट थिकर होगा। नहीं, 100 वाट थिकर होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, हो सकता है 60 वाट थिकर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये ऑप्शन क्या दिया है, इट इज पॉसिबल टू गेट डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट वाट अनलेस लेंथ आर डिफरेंट। लेंथ के बारे में ये ऐसे हो सकता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एनी ऑफ देम कैन बी थिकर, ऐसे लिख सकते हैं, any one of them can be thicker depending upon situation, क्योंकि वोल्टेज नहीं दिया है, कनेक्टेड टू सेम, अच्छा बल्ब दिया है बट दे हैव नॉट मेंशन अप्लाइड बल्ब, तो ठीक है चलो, बट इफ वन इज यूज्ड इन इंडिया, अदर इज यूज्ड इन यूएस, वहां के लिए मतलब डिफरेंट वोल्टेज लगा सकते हैं, डिफरेंट वोल्टेज पे यूज कर सकते हैं। सपोज वी टॉक अबाउट द अदर बल्ब विच आर यूज्ड इन टॉर्च एंड ऑल, उसमें कोई सम ऑफ द टॉर्चेस जो है, टॉर्च जो है 2 सेल से चलती है, कुछ 5 सेल से चलती है, फिर तो वोल्टेज कैन बी डिफरेंट, तो वोल्टेज शुड बी सेम, कनेक्टेड टू सेम सोर्स कर दो, ब्रैकेट में लिख दो कनेक्टेड टू सेम सोर्स। नाउ 100 वाट शुड हैव लेस रेजिस्टेंस, जिसमें ज्यादा पावर होती है ना, अभी देखो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, लेसर द रेजिस्टेंस मोर इज द पावर, है ना। रेजिस्टेंस सेम लेंथ है तो रेजिस्टेंस किस और
फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट है, रो भी सेम हो गया, लेंथ भी सेम हो गई, R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो ये थिक होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। तो 100 वाट बल्ब हैज थिकर फिलामेंट, ठीक है। तो वोल्टेज क्राइटेरिया देना चाहिए कनेक्टेड टू सेम सोर्स इफ क्वेश्चन इज प्रॉपर, क्वेश्चन की वर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। कभी कभी मिस हो जाता है, बट यू राइट द बेस्ट पॉसिबल आंसर। फिर हाँ उसमें दे सकते हैं, फिर अगर सोर्स नहीं दिया तो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन ऐसे लिख सकते हैं। लेंस आर सेम, therefore length and material are same actually, therefore resistance of second bulb will be less, therefore more thickness or more power। ये आंसर ठीक है। यस सर। 83 एनर्जी निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी के लिए? एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम। अब पावर को कर लो, उसमें क्या बोलते हैं, किलोवाट। पावर किलोवाट से डिवाइड करना पड़ेगा बाद में ना। इसमें पूछा है किलोवाट में, पहले ऐसे यूनिट में निकाल लो, पावर इनटू टाइम, इस सेकंड में रखो, ये वाट में, तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड कर दो तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाता है। लेट इट बी फर्स्ट इन व्हाट इज कॉल्ड ऐसा यूनिट, देन किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो, 3.6 इंटू 10⁶ से डिवाइड कर दो तो 150 किलोवाट आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10 बल्ब भी लिखे हैं, इंटू 10 भी करना है, फिर 50 वाट के 50 करना है, टोटल पावर निकालनी है प्रॉपर। उसका टाइम कितना है, 10 आवर्स, 30 डेज, 60 इंटू 16। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज ये वाला, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt, पावर कंज्यूम्ड बाय इट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। वोल्टेज आधी हो गई तो पावर कितनी हो जाती है? 1 पावर क्वार्टर। डायरेक्ट, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, तो वोल्टेज हाफ तो पावर 1/4, तो 25 वाट रह जाएगी। कैन यू सी, 25 वाट रह जाएगी, 1/4 हो जाएगी। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 कैसे करेंगे? विच बल्ब विल फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा हाई वोल्टेज पे? इनमें ये भी आंसर हो सकते हैं, नन ऑफ देम भी हो सकता है, बोथ ऑफ देम भी हो सकता है। क्या करना पड़ेगा, पहले इसका करंट निकालो, कितना करंट ये सस्टेन कर सकते हैं, P इक्वल टू VI से, और इसका भी करंट निकाल लो, दोनों का निकाल लो। और जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट निकाल लो, सीरीज में कितना आएगा, आई विल बी हायर वोल्टेज V डैश अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो सीरीज में कितना करंट है, वो करंट अगर इससे ज्यादा हो गया तो ये फ्यूज हो जाएगा, इससे ज्यादा हो गया तो ये भी फ्यूज हो जाएगा। तो पहले इंडिविजुअल करंट देख लेते कितने। इंडिविजुअल करंट आपके आ गए यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले बल्ब का 25 का 0.11 आ गया, सेकंड वाले का 0.452 आ गया, और रेजिस्टेंस इंडिविजुअल निकाल लिए दोनों के पहले। ये फर्स्ट बल्ब का है, ये सेकंड बल्ब का है, 4 टाइम्स हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस। अगर 1/4 है तो ये 4 टाइम्स डायरेक्ट में निकल लिया, इसका 4 टाइम्स। तो आई डैश निकल लिया, हायर वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 0.18 आ रहा है, तो किससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा 25 वाले वाट में
0.11 ही मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है। इससे ग्रेटर आ गया, दिस विल फ्यूज 25 वाट बल्ब। P इज इक्वल टू वी आई वाले फार्मूले से पहले दोनों बल्ब की करंट रेटिंग निकाल दी। इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग। उससे ज्यादा करंट हुआ तो फ्यूज होने के चांसेस है। सीरीज में हाई वोल्टेज पे लगाया हुआ, सीरीज में वोल्टेज बढ़ा के लगाया, अदरवाइज नथिंग विल हैपन। सेम सेम सोर्स में लगा देंगे तो कोई भी फ्यूज नहीं होगा, बिकॉज करंट बहुत कम हो जाएगा, जितना सस्टेन कर सकते हैं उससे भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कैसे आएगा? Both the length and radius of the wire are doubled to rate at which power developed in the wire. तो power developed is inversely proportional to R. तो R देख लेते क्या हो रहा है, R का क्या इफेक्ट होगा। देखो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूले में ही पुट कर दो, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी तो चेंज हो नहीं रहा, आर आर क्या होगा, रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए इज पाई आर स्क्वायर। तो ये तो सब कांस्टेंट में चले गए, आर स्क्वायर बाई एल आ गया। आर डबल हुआ तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे लेंथ भी डबल हो गया तो नीचे 2। 4 2 से कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा, तो डबल हो जाएगी पावर। ए ऑप्शन, ठीक है। आर एंड लेंथ में कन्वर्ट कर लिया पावर को, बाकी टर्म तो कांस्टेंट है, दे आर नॉट चेंजिंग, वो हट जाएंगे। ऑलराइट, ओके, आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला देखो, कंडेंसर लगाना है इसमें, मतलब कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। हीट जनरेटेड 2 ohm and 8 ohm resistance separately when the condenser of 200 microfarad capacity charged to 200 volt is discharged one by one will be। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता सकते, पता, विदाउट सॉल्विंग यू कैन टेल। बोलो। सर ये क्वेश्चन नहीं समझा। अच्छा, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था क्लास में, इसमें जितनी इसके बाद एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, उतनी तो हिट में कन्वर्ट होगी, वेदर यू कनेक्टेड इट 2 ohm और 8 ohm या 10 ohm। एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी दोनों में सेम कंज्यूम होने वाली है ना। हाफ सी वी स्क्वायर कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, बट कैलकुलेट नहीं भी किया तभी भी आंसर देख सकते हैं। अनइक्वल है इसमें तो ये नहीं होगा, ये भी अनइक्वल है, ये भी कैंसिल हो जाए, ये भी अनइक्वल है, ये भी कैंसिल, तो दोनों इक्वल है, तो ये वाला हो सकता है। हाफ सी वी स्क्वायर निकाल के देखो, 4 जूल आना चाहिए। तो जितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास होती है उसको तुम किसी भी रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दो, तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, वो सारी एनर्जी हीट में लाइट में कन्वर्ट होके इवेपोरेट हो जाती है। तो हाफ सी वी स्क्वायर 4 जूल आ रहा है, सेम इन बोथ अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, और कहीं तो जाती नहीं, कैपेसिटर इमीडिएटली डिस्चार्ज हो जाता है, पूरी एनर्जी रेजिस्टेंस को दे देता है, जितने भी रेजिस्टेंस है, तो 1 by 1 कनेक्ट किया ना। मैंने क्लास में ये क्वेश्चन दिया था ऐसा, ये चार्ज किया इतना और एक 10 ओम रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दिया, तो हाउ मच इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो 10 ओम का कोई यूज नहीं था, यही आंसर था।
जितनी एनर्जी होगी वो पूरी कंज्यूम हो जाती है किसी भी रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 88, Q इज इक्वल टू, ओके, आई IT. आई, हाँ, यहाँ से क्या मिल रहा है हमें? आई तो दिया हुआ है, हमें क्या मिल, टोटल चार्ज निकालना है। करंट लेकिन 1 सेकेंड के लिए होता है ना, 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। Q इज इक्वल टू आई टी, आई 0.5 है, टी 1 आवर, तो 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे उसको, 1800 कूलम आएगा। टी विल बी 60 into 60, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? क्या करेंगे इसमें, बोलिए फटाफट। ये कौन सा, इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस कितना आएगा बोलिए? व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क? और उसमें क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या है? मैक्सिमम पावर की कंडीशन उन्होंने डिराइव की थी, एक क्वेश्चन किया था कि डिराइव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। याद है किसी को क्या था वो? मैक्सिमम पावर विल बी when net internal resistance of the battery is equal to net external resistance। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालो नेट इसका, पूरे नेटवर्क में पूछिए पावर, इसका पूरा एक सिंगल रेजिस्टेंस निकाल लो, फिर उसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना है नेट, नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसका? नहीं आ रहा है इसका रेजिस्टेंस? नहीं सॉल्व हो रहा है ये, तो ये दोनों सीरीज में है, ये 2R हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में यहाँ भी 2R हो जाएंगे। उसके बाद ये वीटी स्टोन ब्रिज है कि नहीं? ये R, ये 2R, नीचे 2R, और ये 4R, तो रेशो जो है इक्वल है। अरे देयर आर नॉट, Yes, sir. Yes, sir. तो ये वीट स्टोन बैलेंस ब्रिज है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? 3R, और नीचे का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6। 3 and 6 पैरेलल में है, तो 2R आ जाएगा, विच शुड बी इक्वल टू 4। R इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 2। तो ये आंसर है सी। देखो सोल्यूशन इसका, देखो क्या लिखा है मैंने, इट इज वीट बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस निकाल लो, 2R आ गया। फॉर मैक्सिमम पावर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल 4 दिया हुआ है, और ये नेट रेजिस्टेंस हमने सर्किट का 2R निकाला है, तो फाइनल आंसर इज 2 ओम। R इज इक्वल टू 2 ओम, R ही पूछा था। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ऑल राइट, तो भैया वाला क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल केटल्स हैं, हीटिंग कॉइल उसमें 2 हैं, व्हेन वन कॉइल इज यूज्ड तो 5 मिनट्स लगते हैं, जब दोनों कॉइल यूज किया, है ना, तो 10 मिनट्स लग रहे हैं।
जब पैरेलल में लगे होंगे तो दोनों अपनी अपनी फुल पावर प्रोड्यूस करेंगे, तो टोटल पावर बढ़ जाएगी P1 प्लस P2। तो पावर इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस अपॉन टाइम। हीट तो सेम है, बॉइलिंग करना है, चाहे फर्स्ट कॉइल ऑन करो सेकंड करो दोनों ऑन करो, तो हीट रिक्वायरमेंट इज सेम बॉइलिंग के लिए। H सेम रहेगी, तो यहाँ पे 1/T इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 आ गया। तो T इज इक्वल टू T1 इंटू T2 अपॉन T1। एलसीएम लेंगे तो ये नीचे T1 प्लस T2 आ जाएगा ना। तो ऊपर हो गया 50, नीचे 50, 10/3 दैट्स 3 मिनट्स में आ गया ना। तो सेकंड में 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 320, अच्छा 3.33 मिनट्स आया आंसर। तो सेकंड्स में 3 मिनट एंड 20 सेकेंड आंसर दिया हुआ इसमें। तो दोनों कॉइल जो है पैरेलल में दिया है, तो पैरेलल में ये फार्मूला बन गया आपका। सीरीज का फार्मूला बनाते तो मेरे ख्याल से ये आता, बनाना पड़ेगा अभी। T1 प्लस T2 दोनों टाइम ऐड हो जाते हैं, बट वी हैव टू जस्ट मेक द फार्मूला, वी हैव टू ट्राई इट फ्रॉम बिगनिंग दोनों टाइम। और सीरीज में क्या होगा, अभी वोल्टेज पूरा मिलेगा नहीं उनको, so it will take more time, so simply times will be added up in that, but you have to do it like this, you have to derive first, you have to go back to the basics। तो अभी उसको हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट विल कंटिन्यू विद फर्दर क्वेश्चन। तो देखो 91 में दिस इज गुड क्वेश्चन, ऐसा बोर्ड्स में भी आया हुआ है पहले कभी। देखो ये जो बल्ब है, हो गया था ये आपका 30 वाट के लिए बना है, 30 वोल्ट के लिए बना है और 90 वाट 120 में लगाना है तो फ्यूज हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, एक्स्ट्रा जो वोल्टेज है इतना 90 वोल्ट हमें सीरीज रेजिस्टेंस लगा के उसमें ड्रॉप कराना पड़ेगा, और सो दैट इसको 30 ही मिले, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना। तो व्हाट विल बी देयर, पहले उसको हम पहले सी करंट रेटिंग निकाल लेते हैं, P इक्वल टू VI से। तो 3 एम्पियर करंट सर्किट में रहना चाहिए, है ना। ये जो बल्ब है अपना, बल्ब का रेजिस्टेंस भी निकाल लो कितना 10 ओम आ रहा है, ये बल्ब है आपका, ठीक है। उसके साथ आर लगा दो, वो हमें निकालना है। सोर्स सेम रखना है, सोर्स का वोल्टेज कितना है, नहीं सॉरी सोर्स बढ़ाना है ना, 120 वोल्ट सेम नहीं रखना है, अभी 120 वोल्ट बढ़ाना है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो करंट रेटिंग सेम निकाल सकते हैं कि करंट 3 से नहीं बढ़ना चाहिए उसका, क्योंकि इट इज मैक्सिमम पॉसिबल करंट इट कैन बी दिस टाइम। तो बल्ब के सीरीज में आर लगा लो, वोल्टेज भी हायर वोल्टेज लगाना है 120 वोल्ट, वो लगा दिया, और करंट की क्वांटिटी फिक्स जो हमने निकालनी थी उससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वो ले लेंगे, है ना। ओम सा लगा देंगे अभी, आई इक्वल टू वी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बल्ब का तो 10 है, हमें लगाना कितना है, वो आर है। तो करंट हमने पहले रेटिंग निकाल चुके हैं, हायर वोल्टेज दिया वो पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 90 90 सॉरी 30 आ रहा है यहाँ से 3R इज इक्वल टू 90, तो 30 ओम लगा दो। अभी तुम देखो 30 ओम जो है ना, वो इसका जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो ले लेगा। देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज है, मैंने बोला ना 90 वोल्ट हमें ड्रॉप कराना है, तो रही आर के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, आई इंटू आर, आई कितना निकाला हुआ है 3, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आर कितना निकाला 30, तो देखो 90 वोल्ट उसको एडजस्ट करना था, कर लिया उसने, तो बल्ब को 30 ही मिलेगा जितनी उसकी रेटिंग है, ठीक है। सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन फैक्ट इन अल्टरनेटिंग चैप्टर इन CBSE बोर्ड। अल्टरनेटिंग करंट में भी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कितना हम यहाँ पर इंडक्टेंस लगा दें, सो दैट, तो उसमें भी सेम लॉजिक रहेगा, कितना करंट रेटिंग कितनी मैक्सिमम तक जा सकते हैं, तो वो फिक्स है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दो,
एक्स्ट्रा वोल्टेज वहां पे ड्रॉप हो जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. ओके 92 इज डायरेक्ट अगेन, है ना। फार्मूला क्या होता है? v बाई आर स्क्वायर। तो पहला v नॉट पी नॉट है तो उसकी इक्वेशन बना ली। दूसरे में क्या है? वोल्टेज v हुआ पावर p। तो रेजिस्टेंस तो चेंज होता नहीं, दूसरी इक्वेशन में भी आर आ गया नीचे, इसमें भी आर। ठीक है, इसमें से आर निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर दो, बात एक ही है, आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर से निकाल के ये वाली यहाँ पर देखो, तो ये आ जाएगा। इज इक्वेशन कंपैरेटिवली नथिंग मच टू डू हियर। दोनों इक्वेशन की पावर की इक्वेशन जब बनाते हो तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। हाई वोल्टेज पे तुम किसी बल्ब को लगा रहे हैं या किसी सोर्स को लगा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कैसे उसका डिसाइड होता है? उसकी जो रेटिंग है उससे रेजिस्टेंस डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पे हमने उसकी रेटिंग, जो इनिशियल रेटिंग है, मतलब जो रेटिंग है एक्चुअली, बाद में किसी वोल्टेज पे यूज कर रहे हैं, वो उससे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। उसके जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी जो रेटिंग दी होती है, उससे रेजिस्टेंस निकलता है, वो चेंज नहीं होता हाई वोल्टेज लगाने से या लो वोल्टेज लगाने से। यहाँ पे दोनों में देखो हमने आर ही लिया रेजिस्टेंस। मेक द टू इक्वेशन एंड सॉल्व इट। व्हाट अबाउट 93? 93 कैसे करेंगे बोलो? देखो, जब जब कैपेसिटर पूरे चार्ज हो जाते हैं उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो ये ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ पर सप्लाई ब्लॉक कर देंगे, यहाँ भी ब्लॉक कर देंगे, तो करंट केवल इसी में से जाएगा बस। तो ये 2 ओम, ये 2 ओम सीरीज में जाएंगी, इसका भी कोई रोल नहीं रहता है। यहाँ पे जाके ऊपर ब्लॉक करिए तो इधर फ्लो होता ही नहीं करंट, तो केवल इसी में फ्लो होगा बस। तो रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 4। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। नहीं, पावर निकालनी है क्या? पावर पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी इज 2, तो 4 हो जाएगा, आर भी 4 है, तो 1 वाट। तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर्स विल ब्लॉक द सप्लाई। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है। ऐसा सर्किट रह जाएगा। तो बाकी सारी ब्रांचें हट जाएंगी, उसमें से कैपेसिटर वाली ब्रांचें हट जाएंगी जिसमें ब्लॉक हो जाती है, सप्लाई करंट फ्लो होता ही नहीं, उनको हटा दो। गॉट इट? Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये हो गया तो देखो ये वाला, वुड यू डू दिस क्वेश्चन? एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसा था, एक्चुअल क्वेश्चन इसकी दूसरे क्वेश्चन से बना है। उसमें ये दिया था 1000 वाट का हीटर है और 166 उसमें लॉस हो रहा है, हीट जो है बाहर निकल रही है, तो इफेक्टिव हीट इतनी बचेगी। बट इसको किसी ने सिंपल कर लिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट इतनी वाटेज है। ठीक है, तो इसको कैसे इक्वेट करेंगे बोलो? कैसे सॉल्व करेंगे? पावर दी है, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। हीट को क्या लिखेंगे? हमें क्या चाहिए? हीट जो है एमएस डेल्टा टी लिखेंगे। मास दिया है वाटर का, जितना कितना वाटर है? 1 लीटर। तो 1 लीटर का मास 1 kg होता है। स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है? स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 किलो कैलोरी पर केजी होती है। तो 1 किलो कैलोरी को 4.18, तो यहाँ पे 836 है ना, तो 4.18 लेना पड़ेगा, जो कि 8.36 का आधा है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे देखो
कैन यू सी? पावर इज इक्वल टू हीट अपन टाइम, हीट ms डेल्टा टी होती है, और पावर इतनी टी निकालना है। तो मास, अच्छा मास उन्होंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। 1 kg का 1000 ग्राम है, और 1 ग्राम की स्पेसिफिक हीट इतने जूल्स पर ग्राम होती है। स्पेसिफिक हीट जो है 1 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम, और 1 कैलोरी कितना होता है? 4.186 4.189 पर ग्राम। तो ग्राम नीचे आएगा, इस ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा वो। ठीक है, 1000 ग्राम, और ये भी पर ग्राम है, जूल्स पर केल्विन पर केल्विन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी केल्विन आएगा 30, और ये 830, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है तुम्हारा 200 आएगा यहाँ पर। तो आंसर इज 150 सेकेंड्स। क्लियर? ये तुम्हें 11th का भी थोड़ा सा यूज हुआ है इसमें, बिकॉज जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, तो उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट रहते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये तुम्हें थोड़ा सा हीट वाला टॉपिक रिवाइज करके रखना पड़ेगा। ऑलराइट, ये वाला देखो हमने क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी। 95 कैसे करेंगे बोलो? बट यहाँ पे कैलोरी में दे दिया है ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। बट कॉमन सेंस लगा देंगे तो कैलोरी वैल्यू का रोल खत्म हो जाएगा, मतलब कैलोरी में ही आंसर आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो। कैसे किया बोलो? आर यू देयर? Yes, sir. हाउ टू डू दिस क्वेश्चन बोलो? देखो ऊपर का रेजिस्टेंस कितने है? 10, और नीचे 5। तो अगर इसमें करंट आ गया तो ऊपर कितना जाएगा बोलो? 2I I/2, I आधा by 2. जाएगा। मोर रेजिस्टेंस लेस करंट है ना। तो यहाँ से हमें एक क्लू मिल गया। देयर कैन बी डिफरेंट मेथड, वन ऑफ द मेथड आई एम टेलिंग यू। अगर वो इजी लगता तो वो फॉलो करो, नहीं तो अपने अपने उससे कर लो। फिर तुम्हें नहीं तो कैलोरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा वाट में, फिर वही जैसा हमने क्लास में किया था, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से, है ना। यहाँ से हमने वी निकाल लिया था, यहाँ का वी निकाल लिया था, क्या था वो? पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। उससे भी कर सकते हैं, कैलोरी को कन्वर्ट मत करो, बाद में कैलोरी का आंसर, थोड़ा रिस्क रहेगा उसमें। तो यहाँ से रेजिस्टेंस है तो वी आ जाएगा, बट कैलोरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा वी वोल्ट में आएगा। तो एक बार देख लेना इस बार इस मेथड से भी, जैसे क्लास में किया। बट ये मेथड देखो, अभी करंट का रेशो जूल नहीं दिया ना, इसलिए थोड़ा सा कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम जा सकता है। तो अगर हमने करंट की उससे सोच लिया कि नीचे में आए तो ऊपर में आधा करंट जाएगा, तो लोअर ब्रांच का पावर का फार्मूला लिख लो, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें, बट ऑफकोर्स ऐसा यूनिट में नहीं है ये। तो जिस यूनिट में भी है सेम यूनिट में ऊपर भी रहेगा। तो 2 ऐसे मैंने यूनिट नहीं लिखी यहाँ पर, एम्पियर नहीं होगा, बिकॉज इधर कैलोरी दिया ना, कैलोरी सीजीएस यूनिट होती है, और ये ऐसा यूनिट, मैंने यूनिट छोड़ दिया। अभी अभी ऊपर वाली इक्वेशन में लिखो, अभी आई की वैल्यू तो मिली गई हमें, तो P डैश इज इक्वल टू आई डैश स्क्वायर इंटू आर। तो आई डैश ऊपर आधा है, रेजिस्टेंस किस पे क्रॉस निकालना था? 4 का, तो 4 लिख दिया जाए। तो अभी हमारा आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से 2, तो फिर वो आंसर अपना कैलोरी पर सेकंड। ठीक है, तो ये एक मेथड है, वो वाला भी करके देख लेना। यूनिट कन्वर्ट मत करो, फिर बाद में उसी में आ जाएगा। क्या था वो? वी निकाल लिया था हमने। स्क्वायर इज अंडर, नहीं वी स्क्वायर कितना होगा?
आर। तो पावर कितनी इसमें, टेन इंटू नीचे रेजिस्टेंस 50 आ गया, बट नॉट इन, ओके √50 आ गया, चलो वैल्यू, बट वोल्ट नहीं है। तो अभी फिर करंट भी उसी फॉर्म में रहने दो, फिर आई इज इक्वल टू √50 अपन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, 10, ठीक है। तो आई मिल गया, फिर 4 ओम के क्रॉस निकाल सकते, पी डैश विल बी, इसको स्क्वायर कर दो, 50 अपॉन 100 इंटू 4। आ तो रहा है इससे भी, कितना सही आ रहा है, कन्वर्ट नहीं किया है ना, तो 2 आ रहा है, ठीक है। जो हमने क्लास में मेथड किया था वो उससे भी आ रहा है, ठीक है, उससे भी आ रहा है। कन्वर्ट मत करो, बस बाद में आंसर, बस डाउट ये रहेगा कि हमने कन्वर्ट की तो कन्वर्ट प्रॉपर किया कि नहीं, मतलब कैलोरी है तो जूल में लाना पड़ेगा, तो उसी फॉर्म में छोड़ दो, क्योंकि बाद में फिर से हमें ऊपर वाला करंट भी उसी उसी उसमें रहेगा, नीचे नीचे वाले जो यूनिट में आ रहा है, तो कैंसिल, बाद में उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, यूनिट्स जो है बैलेंस हो जाएंगी, फिर आंसर भी तो इसी में दिया ना फिर। अच्छा आंसर जूल में दिया हो तो तब क्या करते, बोलो, आंसर जूल में दिया हो तो तब क्या करते, फिर भी ऐसे ही निकाल लो आखिर तक, पहले कन्वर्ट मत करो, बाद में यू नो 1 कैलोरी 4.2 जूल, बाद में कन्वर्ट करके लिख लो, है ना। इसमें जैसे अपने आ गया बी ऑप्शन आ गया 2, है ना। तो इसको सब अगर जूल में लिखा जाए तो ये तुम्हारा 4.2 मतलब 8.4 जूल पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट टू कंफ्यूज यू, टू टेस्ट योर नॉलेज, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, उन्होंने जानबूझ के कैलोरी दिया है, कितने कॉन्फिडेंस है, कितनी प्रैक्टिस करके रखी है तुमने पहले से, आर यू कॉन्फिडेंट टू सॉल्व इन द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। वहां पे अगर पता होगा कि कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, टाइम निकल जाता फिर, तो थोड़ी बहुत रिस्क लेके सॉल्व कर डालो उसको आखिर तक, कि भाई नहीं किया, क्योंकि उसमें अंडर रूट निकालने में प्रॉब्लम आती है, फिर वोल्टेज हम निकालते हैं ना अंडर रूट ऑफ पी इंटू वी, राउंड फिगर में नहीं आता, 4.2 का लिख देते, तो देयरफॉर यूज योर जस्ट कॉमन सेंस आल्सो एंड यू आर लाइकली टू गेट द आंसर, जो तुमने सीखा है उसी से आंसर आ सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कॉम्पिटेटिव Yes, sir. एग्जामिनेशन में तो ऐसा यूनिट कन्वर्ट करने का टेंशन मत लो कभी कभी, कि भाई ऐसा रिस्क ले लो, क्वेश्चन तो हमने किया ही ऐसा, सॉल्व कर डालो उसको बिना यूनिट कन्वर्ट किए हुए, बाद में वो यूनिट बैलेंस हो जाएंगे, उसी में आंसर आ जाएगा। तो ये भी देखो, ये क्वेश्चन सब थोड़े से बेटर क्वालिटी के क्वेश्चन है, जैसे ये है 96, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया अलग अलग वोल्टेज पर, तो तो क्या होता है, वोल्ट आर तो सेम रहने ही वाला है, आर तो चेंज होता नहीं, तो फाइनल वोल्टेज कितना है, फाइनल पावर जो है, फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर अपॉन इनिशियल पावर इंटू 100, परसेंटेज चेंज अगर हमें निकालना है तो चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100 होता है, तो चेंज में फाइनल फाइनल टू 110 पे यूज कर रहे हैं, तो वोल्टेज अपॉन आर तो चेंज होगा नहीं किसी में, तो वोल्टेज अपॉन न्यू वोल्टेज अपॉन V² बाई आर फार्मूला होता है पावर का, वो पुट कर दिया, इनिशियल पुट कर दिया, यहाँ भी इनिशियल इंटू 100, तो माइनस आ गया, -8.5 आ रहा है, तो -8.5 मीन्स क्लोज टू किसके पास है, ये वाला सी के आसपास, उसने माइनस नहीं डिक्रीज यहाँ पे दिया होगा, डिक्रीज ड्रॉप्स दिया ना, तो वोल्टेज पावर भी ड्रॉप हो जाएगी, माइनस में डिक्रीज हो गई पावर, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्लास में, परसेंटेज चेंज अगर निकालना है, तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, ये ये 100 वाट का है, ये 60 है ना, 100 60 और 60, इसको तो पूरा वोल्टेज मिल रहा है 60 वाट वाले को, 250, ये फुल पावर पे ऑपरेट करेगा, बट
अदर टू इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो ये अपनी पूरी पावर से कम पावर पे ऑपरेट करते हैं ना। क्लास में हमने किया था ये वाला, ये नहीं था उसमें, बट इसमें हमने देखा था ऐसा। तो अपनी काफी कम पावर पे आ जाते हैं ये सेम वोल्टेज के लिए, बिकॉज दे आर मेंट फॉर द 250 वोल्ट, बट सीरीज में लगा दिए तो एक्चुअल पावर से काफी कम पावर हो जाती है। बट उसमें से ज्यादा पावर किसकी होती है? जिसका मोर रेजिस्टेंस है। तो 60 वाले का मोर रेजिस्टेंस है, तो सेकंड नंबर पे ये रहेगा, ये लास्ट में आ जाएगा। तो B3 मैक्सिमम, आई मीन W3 मैक्सिमम, W3 मैक्सिमम इसमें 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 आ रहा है। फिर W2, फिर W1, तो डी ऑप्शन। ठीक है। सीरीज में क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो पावर ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो 60 वाट का रेजिस्टेंस ज्यादा, हमने किए हुए ये क्वेश्चन क्लास में, तो डी ऑप्शन है। 98 कैसे होगा? 98 में सबका रेजिस्टेंस निकाल लो। वैसे तो कॉमन सेंस से देखो, पैरेलल में लिस्ट होता है, ये सबसे कम होना चाहिए, सीरीज में मैक्सिमम होता है, बाकी जो कॉम्बिनेशन है उसमें दोनों के बीच में आएगा। तो ये 1 जो है, ओके, सीक्वेंस में देखो 1 शुड बी मैक्सिमम, तो ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, और थर्ड इज द लीस्ट। तो लीस्ट किसमें दिख रहा है? थर्ड। ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी अगर तुम्हें इंटरेस्ट, सॉल्व करके देख लो सबका, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, देखो किसका आ रहा है। पहले का 3 आ रहा है, ये 2R/3 आ रहा है, थर्ड का R/3 आ रहा है, फोर्थ का ही आ रहा है ना? अच्छा, पूछा क्या है लेकिन? पावर डिसिपेशन है ना, तो पावर डिसिपेशन फॉर सेम सोर्स लिखा है, सेम सोर्स लिखना चाहिए उनको ऑफ कोर्स। तो कॉमन सेंस से सेम सोर्स लेंगे, तो जिसका लीस्ट रेजिस्टेंस उसकी पावर मैक्सिमम। यस सर, नो? तो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है? एक मिनट, एक मिनट, उल्टी सीक्वेंस कर दी क्या हमने? अच्छा, रेजिस्टेंस नहीं निकालने थे हमें, नहीं निकालनी थी पावर। तो लीस्ट रेजिस्टेंस मीन मोस्ट पावर। तो थर्ड की, एक मिनट, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स लीस्ट वन फर्स्ट, लीस्ट वन फर्स्ट। तो ये जो है सबसे कम इसमें आने वाला है, सबसे पावर कम जिसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, ये आंसर है। तो ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना? अरे एक मिनट, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, तो लीस्ट वन फर्स्ट है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा इसमें होगी, थर्ड में। थर्ड वाला किधर है फिर? दिया ही नहीं थर्ड में चारों में लास्ट। something has gone wrong. Arrange them in increasing order of the least one, सबसे कम है ना, थर्ड में सबसे कम, थर्ड में सबसे ज्यादा हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। लीस्ट वन इज वन, लीस्ट वन इज वन है ना, यहाँ पे सर करेक्ट ऑप्शन क्या दिया है? करेक्ट है, सॉरी, राइट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या देखो दिया है? 98 में क्या दिया है इसमें? 98 का ऑप्शन क्या दिया है? जस्ट वी आर टेकिंग 5 more, ये खत्म होने वाला है, इसलिए जस्ट इसको फिनिश कर देते हैं। 98 का आंसर दिया है इन्होंने ए, 98 का ए। अरे देने कोई प्रॉब्लम तो नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं अभी, हम कंप्लीट कर देते हैं इसको, है ना। ओके तो सर। 98 का ए जो है थर्ड में, तो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा हूँ। थर्ड इज R/3, तो R/3 में मैक्सिमम पावर होगी ऐसे,
रेजिस्टेंस तो मिनिमम है, पावर मैक्सिमम है ना, तो सब ये होना चाहिए, ये थर्ड लास्ट में देना चाहिए। इसको मैं चेक कर लूंगा, चलो ये 1 रेजिस्टेंस कम है तो पावर मैक्सिमम है ना, तो ऐसे स्टार्ट करना चाहिए 1, और उसके बाद जो है सीक्वेंस में थर्ड में मैक्सिमम पावर आएगी है ना, या फिर अपनी तरफ से अरेंज कर लो। चलो हम अपना आंसर लिख देते हैं ना, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग, सबसे लीस्ट किस में है, थर्ड में। फर्स्ट में सर। ओके थर्ड में, हाँ सॉरी 3 आ रहे हैं ना, सॉरी सॉरी, इन सबसे कम फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, फोर्थ। ये वाला है ना, फोर्थ। उसके बाद सेकंड, सेकंड। और सबसे मैक्सिमम जो है आपकी थर्ड है। तो ये हो गया ऐसा है ना, तो ये आपकी हो गई अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऐसे एरो लगा सकते हैं, ऐसे मतलब लेस देन का साइन लगा सकते हैं। तो इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, 1 4 2 3 यहाँ पर इसको ये इंटरचेंज कर दिया तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है, ये आंसर लिख, आई क्रॉस चेक इट, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, ठीक है, आई जस्ट क्रॉस चेक। क्वेश्चन ये जेई जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, देखो इसमें क्या बोल रहा है वो, फॉर इंश्योरिंग dissipation of the same energy in all three resistances connected as shown, their values must be related as, तीनों में इक्वल होगा, तो इन दोनों के इक्वल के लिए इनका इक्वल, देखो दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है ना, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, है ना, दोनों सेम वोल्टेज पे है तो रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो आर कितने है ये, R2 एंड R3 शुड बी सेम, R2 एंड R3 ये सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है, तो दोनों में से एक आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, अभी यहाँ पे I/2 हो जाएगा, I/2, रेजिस्टेंस सेम है तो फिर यहाँ पर करंट I रहेगा, तो इसमें भी सेम पावर होनी चाहिए, पावर ऑफ 1 R1 शुड बी इक्वल टू पावर ऑफ R2, सेम बोले ना, तो एक के साथ इक्वेट कर दो। तो बट इसकी इसमें जो है 1 में करंट डबल है 2I, सपोज इसमें आ गया, इसमें भी आ गया, इधर से 2I आएगा तभी आधा आधा हो जाएगा, तो इसमें 2I ले लो, 2I स्क्वायर इंटू R1 इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R2, तो यहाँ से R1 मिल गया 1/4 ऑफ R2 एंड 1/4 ऑफ R3, किसमें 1/4 दिया है, इसमें, ठीक है, समझा कि नहीं, ये वाला पॉइंट समझा, यहाँ से इसमें करंट डबल रहेगा लेकिन पावर इसके बराबर या इसके बराबर होनी है, तो एक के साथ इक्वेट कर दो, ये दोनों रेजिस्टेंस तो सेम हो गए, क्योंकि दोनों सेम वोल्टेज पे है, दोनों पैरेलल में है, तो सेम रेजिस्टेंस होनी चाहिए सेम पावर प्रोड्यूस करने के लिए, वी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर सेम होगा, है ना। तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस अगर 1/4 हुआ तो सेम पावर आएगी, और ये कैसे होगा, ये एनर्जी डिसिपेटेड ई जो होती कितनी होती है, I स्क्वायर RT, तो करंट के साथ पैराबोलिक रिलेशन है, यहाँ पर I है, यहाँ पर तो एनर्जी यू सिंबल दिया तो यू ले लो, तो सिंगल पावर की तरफ बेंड होता है कर्व, ऐसा कुछ होगा, या ये भी हो सकता है, दोनों दो सेम कैसे दी, E एंड D दोनों हो सकते हैं ना, यस सर। आंसर में क्या दिया, D दिया, ये भी तो हो सकता है, ये भी पैराबोलिक दिखा रहा है ना, ये थोड़ा दूर से दिखा रहा है, इस कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा पास में होगा या दूर में, लेकिन हमें कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी दी है, I स्क्वायर कितना है, R कितना है, डी डी ऊपर वाला नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ए में, ये भी तो सेम है,
तो यहाँ पे ठीक से नहीं है, चलो ठीक है, पैराबोलिक होगा, दोनों हो सकते हैं, ए एंड डी बोथ कैन बी देयर, इसमें करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बता सकते हैं कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी, कैन यू डू इट? बाद में करना है, देख लो, एक मिनट, कैसे अप्रोच करेंगे ये बता दो। हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? पहले इसका रजिस्टर निकाल लो हीटर का, क्या दिया उन्होंने? 1000 watt एंड 100 watt, 100 watt, तो आर विल बी हाउ मच? पहले रजिस्टर निकाल लो। है 10 ohms आ रहा उसके बाद क्या बोल रही है? इसको कनेक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद द रेजिस्टेंस 10 ओम, ये इसके साथ, एंड रेजिस्टेंस आर ओम टू द 100 वोल्ट सप्लाई एज शोन। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर? इसकी आर की वैल्यू कितनी हो सो दैट हीटर में अभी 62.5 कम वाटेज, क्योंकि पूरा वोल्ट मिलेगा नहीं, तो आर की वैल्यू कितनी रखें कि इसमें 62.5 वॉट हो? यहाँ पे 100 वोल्ट है, ये 10 है, ये आर निकालना है। बोलो इसके बाद क्या स्टेप करें कि अपना काम आसान हो जाए? ये वोल्टेज निकाल सकते हैं यहाँ का, ये जो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ का वोल्टेज निकाल सकते हैं क्या है? ये भी पता है और रजिस्टेंस भी पता है। वोल्टेज अक्रॉस हीटर कितना आएगा बोलो? न्यू वोल्टेज अक्रॉस हीटर है। 25 आ रहा 25 आएगा। पी डैश इज इक्वल टू वी डैश स्क्वायर बाई आर, इसमें वैल्यू पुट कर दो 62.5 अपॉन वी डैश स्क्वायर अपॉन आर इज, इसका रेजिस्टेंस हमने 10 निकाला हुआ है, तो वी डैश विल बी 25। अभी क्या करें? इसके बाद क्या होना चाहिए? व्हाट नेक्स्ट? अभी टोटल 100 है, तो है। 10 ohm के इधर 25, 75 होगा। हाँ, ये 25, तो यहाँ पे 75 ड्रॉप होगा, यहाँ का करंट मिल जाएगा, अप्रोचिंग करंट तो हमें मिल जाएगा आई। देयरफॉर, एक मिनट इसको हटाओ, देयरफॉर वोल्टेज across 10 ohm will be 100 minus 25, 75 ohm, करंट मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। देयरफॉर करंट इन इट will be, I will be 75 by 10, तो 7.5 करंट अप्रोच हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, करंट हम इसमें भी निकाल सकते हैं, हीटर में कितना करंट जाएगा, बाकी करंट इसमें चला जाएगा, इसका रेजिस्टेंस भी है अपने पास, या फिर ठीक है, हाँ, करंट इसमें कितना गया, वोल्टेज तो हमें मिल चुका है, ये 25 वोल्ट तो मिल चुका हमें। अगर हमें अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, इसमें करंट मिल जाए तो ओम्स लॉ लगा देंगे, 7.5 तो आ गया एम्पियर, रेजिस्टेंस में कितना जाएगा? ऊपर की वैल्यू नोन है तो ऊपर वाला निकाल लो, माइनस इसमें चला जाएगा। हीटर में कितना जाएगा? B is equal to I square R। हाँ, यहाँ से देखो, हीटर को, हीटर के क्रॉस 25 वोल्ट है,
और रेजिस्टेंस 10 है, तो हीटर में कितना करंट जाएगा वो आ जाएगा, करंट इन हीटर, therefore current in heater will be V dash by R, तो 25 by 10, 2.5 एम्पियर। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, चलो इससे कर लो। अभी बाकी करंट, therefore करंट इन रेजिस्टेंस, करंट इन R, टोटल कितना आया था 7.5 माइनस 2.5, तो 5 एम्पियर। तभी रेजिस्टेंस R की वैल्यू चाहिए हमें, therefore V इज इक्वल टू आई आर V डैश, 25 है दोनों के लिए ऊपर, हीटर के क्रॉस एंड रेजिस्टेंस पैरेलल में, करंट कितना आ गया 5, इसमें R आ जाएगा, तो R विल बी 5 ओम। तो ये मल्टीपल स्टेप्स है, ये जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एक एक करके उसमें लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, भी अपर ब्रांच से वोल्टेज और नीचे, तो यहाँ पर V1 I1, ऊपर V2 I2 कर सकते, मतलब V तो सेम ही है, I1 इंटू R हीटर का रेजिस्टेंस, बाकी करंट नीचे आ जाएगा 25 माइनस I1, ठीक है, यही सही है वो। यू कैन जस्ट कट योर स्टेप्स बाय सॉल्विंग अगेन, और स्टेप कम कर सकते, बट दिस इज द मेथड टू डू इट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ये हो गया। नेक्स्ट क्लास वी कैन डू इट मैग्नेटिज्म, कल किए थे मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन।